गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत खूबसूरत चर्चा करने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि आपके जीवन में तिल का रहस्य क्या है, मत्स्य का रहस्य क्या है, ये होते हैं तो क्या हो जाता है और इससे जीवन कैसे बदल जाता है। क्या कोई तिल आपकी तकदीर बदल सकता है? क्या कोई तिल आपके जीवन को ख़राब कर सकता है? क्या तिल के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपके जीवन में आपके बिखरे हुए जीवन को संवार सकता है? जी बिल्कुल। आज हम उसी तिल की बात करेंगे कि काले तिल में कितनी शक्ति है और काला तिल आपके जीवन में जुड़ने के बाद काला नहीं रहता, चमकीला भी हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके सिर में अगर कहीं पर भी तिल है तो आप परम बुद्धिशाली हैं, बुद्धिमान प्रकृति के हैं। आपकी बुद्धि का लोहा लोगों को मानना पड़ेगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर ये खोपड़ी में ठीक वहाँ पर हो जहाँ भंवरी होती है, उसके आसपास कहीं भी हो, तो इसका प्रभाव पूरी जवानी में रहता है। और इसका अगर ये तिल आपके माथे के आसपास बालों के अंदर छुपा हुआ हो तो इसका कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में 40 साल की उम्र के बाद अपने जीवन में बुद्धिमान प्रकृति का और ख्याति प्राप्त करता है। चलिए बताते हैं, कनपटे पर अगर तिल हो और कान के पास हो तो क्या मतलब है। कहते हैं कनपटे पर तिल हो, कान के आसपास कहीं तिल हो, कान पे नहीं हो, कान के आसपास कहीं तिल हो, सीधे हाथ की तरफ हो तो वो बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सारे शुभ समाचार मिलते हैं। और अगर ये तिल उल्टे कान के आसपास कहीं पे हो तो कहा जाता है ऐसे लोगों को बहुत दुख भरे समाचार मिलते हैं। ये भी कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति के कान पर तिल है तो ऐसे व्यक्तियों को चुगली करने का, चुगली सुनने का बहुत शौक़ रहता है। अगर ये तिल कान की लौर पर है तो बच्चा जन्मजात से ही चुगलखोर है। बहुत बच्चे आपने देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं ना, पापा आज मम्मी वहाँ गई थी, पापा आज मम्मी ये कह रही थी, पापा आज मम्मी आपकी बुराई कर रही थी। बस ये समझ लो कि अगर एक बार किसी भी तरह की लत बच्चे को लग जाए तो समझो कि काम खराब हो गया, समझो कि तिल ने अपना चमत्कार दिखा दिया। और तिल में एक और चमत्कार होता है, अगर ये तिल से, खाने वाले तिल से थोड़ा छोटा है तो असर नहीं दिखा रहा है, और तिल के बराबर है तो असर दिखा रहा है, और अगर तिल से बड़ा हो गया और फीका पड़ गया तो इसका मतलब है इसका काम खत्म हो गया। अब ये भी कहा जाता है कि जहाँ कान खुजाते हैं, कान में तिल्ली डालते हैं, उसके आसपास में कहीं पे भी तिल हो तो कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को भगवान तुल्य लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह के फ़ायदे होते हैं, जैसे मंदिर का प्रसाद बेचना, जैसे मंदिर के आगे फूल माला बेचना, जैसे बहुत सारे ऐसे काम जो मंदिर से संबंधित हैं उसमें उन्हें लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को ऊंची आवाज़, ऊंची बातें बहुत पसंद होती हैं, वो भी लोग थोड़ा तेज़ बोलना पसंद करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर ये तिल आपकी आईब्रोज पे हो, अकाल मृत्यु बताता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आईब्रोज पर तिल शुभ नहीं है। अगर आपके आईब्रोज पर तिल है तो आप इसे मिटवा भी सकते हैं, इसे लुप्त करा सकते हैं और इसका प्रभाव भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आईब्रोज के साथ बिल्कुल टच होता हुआ है तब भी ये सोचें कि कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं ऐसी चलते रहेंगी। गोडे में चोट लग गई, पट्टी है, हॉस्पिटल में लेट गए, 2 महीने ख़राब हो गए, 3 महीने, बहुत सारी बातें। चलिए और बता देते हैं, आँख में तिल होता है तो वशीकरण प्रभाव होता है। ऐसे लोगों के प्रभाव में बहुत लोग जुड़ जाते हैं। ऐसे लोगों का प्रभाव अपने आप में व्यक्त करता है और ऐसे लोगों के प्रभाव के कारण ही लोगों के अंदर जागरूकता आती है। कहते हैं ऐसे लोग जो भी कोई काम करते हैं उनका काम सराहनीय होता है। और यदि आपके पलक पर तिल होता है बहुत अशुभ होता है। पलक पर तिल का मतलब है पलक झपते ही घटना घट जाए, पलक झपते ही बदनामी हो जाए, पलक झपते ही बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाए, पलक झपते ही जीवन बदल जाए। और दोस्तों एक बात और है, अगर आपकी पलक के पास, आँख के पास, जो जहाँ पर दोनों आँखें मिलती हैं, नाक के पास, वहाँ पर तिल है
बहुत शुभ होता है। और माथे के सेंटर में तिल हो तो बहुत अशुभ होता है। माथे के पास राइट साइड की तरफ तिल हो तो शुभ होता है, और माथे के साइड लेफ्ट साइड पर तिल हो तो ऐसे व्यक्ति की बिल्डिंग गिर जाती है, ऐसे व्यक्ति के घर में आग लग जाती है, ऐसे व्यक्ति के घर में भूकंप से नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के शिकार होते रहते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे नुकसान होते रहते हैं जिनका बोलबाला रहता है। चलिए दोस्तों, अगर आपकी नाक पर तिल है तो अगर आपकी नाक पर तिल है बहुत बेकार है, अशुभ है। नुक्कड़ पर है तो छोटी छोटी बीमारियां लगी रहेंगी। नाक के सेंटर में तिल है तो बार बार घर से भागने की फिराक में रहोगे, जरा सी झगड़ा लड़ाई हो जाए, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या। अगर नाक के नथुने पर तिल हो तो आदमी को ये कहा जाता है कि उसके घर में कोई जेनेटिक बीमारी इतनी ज़बरदस्त आ जाती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बाप रे बाप। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो है बहुत नुकसान करती है। अगर आपकी मूंछ पर तिल है तो आप हमेशा ताक में रहते हैं कि कब अपनी बात शुरू करूं, कब अपनी बात शुरू करूं, कब अपनी बढ़ाई शुरू करूं। मौका देखते हैं, मौका देखते हैं चौके पे छक्का लगाने का, मौका देखते हैं अपनी बात मनवाने का, मौका देखते हैं कि मैंने कहा था ना ये काम मत करो, तुमने किया, अब देखो क्या हो रहा है। अरे हमारी बात नहीं मानोगे तो ऐसे सब होना पड़ेगा, है ना मज़े की बात। अगर ये मूंछ पर सीधी तरफ हो तो आप हमेशा ऐंठ में रहते हैं, और ये अगर मूंछ पर लेफ्ट साइड की तरफ हो तो लोगों की ऐंठ आप पर रहती है। अगर आपके होठ के किनारे पर तिल है या होठ के पास में तिल है, लेफ्ट साइड की तरफ है, तो आपके जीवन में लेडीज़ हैं तो बहुत फ़ायदे हैं, और राइट साइड की तरफ है तो मीठा खाने का बेहद शौक़ है। नीचे के होठ पर तिल है तो कमाने का बहुत शौक़ है। कमाने की फिराक में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, कमाने की फिराक में आप किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते, अपनी ज़िंदगी को भाग दौड़ में लगा के रखते हैं। सीधी तरफ गाल पर तिल बहुत शुभ कहा जाता है, उल्टी तरफ गाल पर तिल शादी के बाद तरक्की का योग बनाता है। आपके जीवन में एक बात और है, अगर ठोड़ी पर तिल हो, अगर आपकी ठोड़ी पर तिल है तो ये तिल दर्शाता है आपकी पत्नी, आप मोटे हैं तो पतली है, और आप पतले हैं तो आपकी पत्नी मोटी है ना कमाल की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, सीधी तरफ गर्दन पर कोई भी तिल है तो वो दर्शाता है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि 27 साल की उम्र के बाद आपका जीवन उदय होता है। 27 और 37 साल की उम्र आपके लिए बिल्कुल ब्रॉड उम्र होती है। इस उम्र के अंदर जॉब लग सकती है, बिजनेस चल सकता है, टॉप पे आ सकते हैं, और लोग ये कहेंगे कि यार कम उम्र में बंदे ने ना बहुत कमाल कर दिया, बहुत पैसा कमा दिया, बहुत रॉयल्टी कमा दी। दोस्तों, कामयाब होने की कभी भी कोई उम्र नहीं है, और कामयाब आप कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कंठ पर तिल है तो गुनगुनाने का, गाने का, लिखने का, पोएट आप शौक रखते हैं। लेफ्ट राइट गर्दन पर तिल है तो ये दर्शाता है कि आपके जीवन में ऊंचाई से गिरने का योग बनता है। आप सावधान रहें। ऐसा तो नहीं कि बारात जा रही है, देख रहे हैं और छज्जे से गिर गए। ऐसा तो नहीं है कि आप फटाफट उतर रहे दर 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 सीढ़ी पर रगड़ते हुए गिर चले गए। ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जीवन में कोई कुर्सी या टेबल खड़ी करें, स्टूल पर खड़े हों और दब से नीचे गिर जाएं। ये आपके लिए योग बनाता है। कहते हैं सीधी तरफ छाती पर तिल हो सुंदर पत्नी मिलती है। कहते हैं लेफ्ट तरफ छाती पर तिल हो तो आदमी की लाइफ विदेश में कटती है, विदेश में उसको सुख मिलता है। सीधी तरफ कंधे पर तिल हो तो बहादुरी के योग बनते हैं। लेफ्ट राइट कंधे पर तिल हो तो लोगों की बहादुरी उन्हें झेलनी पड़ती है। आपके हाथ में आपके बाइसेप पर तिल हो तो आप बार बार सेहत बॉडी बनाते हैं, बार बार ख़त्म करते हैं। कभी एकदम जुट जाएंगे कि अब मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा, कभी एकदम कह देंगे मेरे बस के नहीं है, अब मैं नहीं करूँगा। आपके हाथ में कलाई पर, कलाई के पास अगर आपके बाजू पर तिल है और ये तिल ये बताता है कि आपको फैशन का, ड्रेस पहनने का, कपड़े खरीदने का बहुत शौक़ है। लेफ्ट पर है तो आपकी पत्नी को बड़ा शौक़ है। अगर आपके हाथ में किसी भी फिंगर पर तिल है तो ये लक्की कहा जाता है। हाथ में मुट्ठी के अंदर बंद होने वाला तिल बहुत शुभ कहा जाता है। कोहनी पर तिल हो तो आपको यात्रा का सुख बताता है, और पसली पर तिल हो तो कायर बताता है। पेट पर तिल हो तो आपको बताता है बेहतरीन भोजन के बहुत शौकीन हैं।
भोजन में आपको वैरायटी चाहिए, कभी ये कभी वो, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तब आप भोजन करेंगे, अन्यथा भोजन नहीं करेंगे आप क्या। और अगर आपके पेट से थोड़ा नीचे तिल हो तो आपके घर में संतान की पैदावार ज़्यादा होगी। सीधी तरह जांघ पे तिल हो तो आपके यहाँ वाहन जरूर होगा और आप वाहन के बेहद शौकीन हैं। लेफ्ट साइड पर तिल हो जांघ पर तो कहा जाता है आपकी लाइफ में आपका ज़रा सी बातों पर मूड अपसेट रहेगा, लेकिन आपको फिर भी निरंतर अपने योग में कामयाबी बनाते रहने का योग रहेगा। घुटनों पर गोडे पर अगर किसी भी प्रकार का तिल है, यात्रा में बाधा आएगी। और पिंडली पर तिल है तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे योग बनेंगे जो योग आपकी लाइफ में है ही नहीं। लोग कहते थे यार तू तो कुछ नहीं था, आज बड़ा कुछ हो गया, तेरे जीवन में ये कैसे हो गया, क्या हो गया, मुझे भी बता, मैं भी करूँगा, ये भी करूँगा, वो भी। अचानक से लाइफ बदल जाती है और अचानक से लाइफ उसकी बदलती है जिनकी लाइफ में कोई न कोई चेंजिंग जरूर होती है। चलिए अब बताते हैं। पाँव के तलवे में तिल हो कहीं पर भी धरती पति है। धरती को ये मानकर चले धरती माँ उसके लिए है। और ये भी कहा जाता है कि अगर फिंगर पर, पैर की उंगलियों पर कहीं पर भी तिल हो तो आपके लिए जायदाद की कमी नहीं है। आपको पैतृक जायदाद हमेशा मिलेगी, चाहे आप किसी भी रूप में रहें, चाहे आप कैसे भी रहें। और ये भी कहा जाता है अगर पैर के टखने पर तिल हो तो ये कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए अपनी लाइफ में अच्छे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, देवताओं की पूजा करने से लाभ होता है। और ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में अचानक उनके लाइफ में बहुत सारे योग बनते रहते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर पाँव की एड़ी में कहीं तिल है तो यात्रा का प्रेमी है, यात्राओं से लाभ होगा, यात्राओं से बिजनेस होगा और यात्रा करने से उसको पैसे का लाभ होगा। ये तो रही दोस्तों तिलों की बात।